येन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी समामत्त बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इसके बारे में कहा गया, कर्म योगी के बारे में भगवान भगवान कह रहे हैं कि इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक क्या देख रहे हैं कि ममत्व बुद्धि से जड़ित होके अर्जुन का जो जैसा वो कर रहा है, जैसा उसका कृत्य है, वो ममत्व बुद्धि से आ रहा है। तो ममत्व बुद्धि को त्याग कर अंतकरण के शुद्धि के लिए जो जानते हैं वे पुरुष शरीर मन इंद्रिय से काम करते हैं। ठीक है। तो पहला चीज क्या, मनुष्य ने जो भी किया है वो अनंत जीवन में आज तक हम लोगों ने जो किया है उसमें क्या है, कर्मों का एक जाल है, बड़ा जाल है। ठीक है। और आज ही हम सब करना बंद कर दें तो भी हमारे जो पिछले अतीत जन्मों के जो कर्मों का जाल जो है वो तो टूट नहीं जाता। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम है, अगर उसको टूटा भी है, अगर वो स्थिर भी हो चुका है, अगर ये भी मान ले कि वो स्थिर हो चुका है, तब भी उसका मोमेंटम है। ठीक है। अब उस मोमेंटम के चक्कर में वो आगे बढ़ेगा। एक सेकंड। अभी भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अगर काम बंद भी हो गया अब भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, जन्मों जन्मों से जो चलता हुआ आ रहा है, उसने तो अपना एक गति पकड़ लिया है। क्रम बंद भी हो जाए तो मोमेंटम के चक्कर में वो चलेगा। ठीक है। अब इसमें जो है दो चीज भगवान जो कह रहे हैं कि अगर ममत्व बुद्धि से तुम जड़ित हो, अगर इस जगह पे खड़े हो, तो जहां पे तुम हो तुमको नीचे ही वो खींचेगा। वो उतराई की तरफ जाएगा, उतार पर खड़ा होगा। तो अगर हम उतार पर खड़े हैं तो, और अनंत जन्मों का हमारे जो कर्मों का जो मोमेंटम है, गति है। ठीक है। आज भी अगर सारे काम बंद कर दूं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक। मेरा मन फिर भी उतरता चला जाएगा इतना दूर तक। ठीक है। चलिए। तो अब भगवान इसमें अद्भुत बात क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष जो निष्काम कर्म में जीते हैं वो अपने पिछले कर्मों का जो गति है उसे काटने के लिए कर्म में रत होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने जो गति दी है, जो पिछले जन्मों में अपने कर्मों को वो जो किया है उसे अंडन करने के लिए, उसके पीछे डालने के लिए, उसको रद्द करने के लिए कर्म में रत होता है। तो अभी कर्म में क्यों रत होना है, ये आंसर यहां से आ गया। तो मान ले कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध किया है अतीत जन्मों में, तो अब वो क्या करेगा, वो क्षमा के कर्म में लग जाएगा। वो गति उसका धीरे धीरे उल्टा साइड में ब्रेक दबाते हुए चलेगा। ठीक है। मान लेते हैं कि कठोरता या फिर क्रूरता था। ठीक है। तो अब वो करुणा के कृत्य में लग जाएगा। वासना कामना में था तो अनंत अनंत बार में अगर था तो अभी वो सेवा के जीवन में लगा देगा।
ठीक है, इस तरीके से मतलब उतार की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन भगवान यहाँ पे सिर्फ छोड़ नहीं रहे हैं, भगवान इसमें एक शर्त भी डाल रहे हैं। क्या शर्त डाल रहे हैं? शर्त ये डाल रहे हैं कि और वो जिस मतलब ये अगर चीज ख्याल ना रहेगा तो भूल कहाँ से हो सकता है कि वो शर्त ये है कि ममत्व को छोड़ के ये काम कराना। अगर ममत्व को फिर से हम पकड़ लें तो वो ऊपर अगर यात्रा करेंगे तब भी वो गलत हो जाएगा और वो असंभव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ममत्व कहाँ पे है? नीचे की यात्रा के सहयोगी है और ममत्व ऊपर की यात्रा पे बाधा है। कर्म निर्मित करते हैं, ममत्व कीमिया है। ठीक है, तो उसके बिना अगर कर्म निर्मित नहीं होते और कर्म काटने हो तो ममत्व तत्काल अलग कर देना जरूरी है, अन्यथा हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस जाल से हम निकल ही नहीं पाएंगे। अब ममत्व का अर्थ बहुत बार कह चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। तो ममत्व का अर्थ क्या रहेगा? ममत्व का इतना ही अर्थ रहेगा, एक तो हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, एक मैं। ठीक है, और ममत्व को पकड़ लें कि अगर मैं रौद्र में सूरज के या लाइट के नीचे खड़ा हो गया तो हम मेरा जो छाया बनेगा उसको हम पकड़ सकते हैं ममत्व की तरह। ठीक है, जहां मैं जाऊंगा वो मेरे साथ रहेगा। ठीक है, चारों तरफ रहेगा, घूमेगा मेरे साथ, सब कुछ होगा। ठीक है, तो अगर मैं ईगो होऊंगा तो ममत्व क्या होगा? उस ईगो का एक प्रतिच्छवि परछाया होगा। ठीक है, अहंकार का एक छाया समझ लेते हैं। ठीक है, मैं हूं और मैं अकेला नहीं हो सकता, इसलिए मेरे का जो जाल फैलाता हूं मैं अपने चारों तरफ, वो है ममत्व। मेरा भाई, मेरा ये, मेरा घर, मेरा हाथ, मेरा मकान, मेरा माँ, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, ये वाला जो फंड। ठीक है, क्योंकि अगर इस सब के बिना, इस मेरे के बिना अगर खड़ा होना हम लोगों को पड़े तो जो कठिनाई हमको होता है, ठीक है, मेरे का जो छाया जितने बड़ा होता है उतना लगता है कि मैं उतना बड़ा हूँ। मतलब मेरा धन, मेरा मित्र, मेरा परिवार, मकान, महल, वो जितने बड़े होंगे मुझे ये आभास होता है कि मैं उतना बड़ा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ रहा। ठीक है, अब ये जो छाया का बात मैंने किया, ये छाया तो झूठ का है। ठीक है, इस झूठ की छाया से हम लोगों को निकलना, निकलने से क्या होगा? ये मेरे को अगर छोड़ा, ठीक है, तो अगर मेरे को छोड़ेगा वो तो उसका क्या खो जाएगा? उसका मैं खो जाएगा। ठीक है, और जब मैं खो जाएगा अब तो उसके जो कर्मों का धारा है वो भी खो जाएगा, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ अभी। अभी तो भगवान ही कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहे हैं। तो मेरे का जो कर्म है, जो कर्म कर रहा हूँ, मेरे के घटने के साथ साथ मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ऊपर मेरा जो हाथ था, जिसके चलते मैं कुछ कर रहा था ये मैं समझ रहा था, वो भी हट गया। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं ममत्व को छोड़ दें। ठीक है, अब हम्म, इसको अगर आ, भगवान वन लाइनर में क्या कह रहे हैं? ममत्व छूट गया, कर्म जारी रहे तो ऊर्ध्व यात्रा शुरू हो जाता है और अतीत कर्म करने से आदमी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हुआ। आगे बढ़ते हैं। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा स्वान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण
फलेशं तो निबद्धते। ठीक है। ठीक है, आज मैंने कहा था कि इसका जो प्रैक्टिकल जो भाव है उसको भी मैं थोड़ा सा टच करते हुए इसमें चलूंगा। प्रैक्टिकल, अगर इसको कोई मतलब प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको कैसे, वो कैसे इसको पकड़ेगा। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन तो हम लोगों ने बात कर लिया, अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी में अगर जाए इसको लेके, तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, ये जो शरीर है जिसके क्रिया पे ये सारे जिस पे चलता है, वो क्या क्या है, जो हमारे आयुर्वेद सिखाता है कि वायु पित्त और कफ। ठीक है, तो अब इनके क्रिया से शरीर का जो नाड़ियां हैं, ठीक है, उसको वो विभिन्न जगह पे वो बाधाएं प्राप्त करता है, जिसके चलते प्राण वायु उससे अंदर से फ्रीली मूव नहीं कर पाता। और इसी के चलते इसको बोलते हैं कि शारीरिक मल। ठीक है, चित्त का मल क्या होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो सारे जो विषय है जो हमें लगता है कि परम रमणीय है, इसके चलते क्या होता है कि इसके चलते हम आसक्ति में चले जाते हैं, और आसक्ति से वासना पर होने से जो मल पैदा होता है वो चित्त का मल हो गया। ठीक है, जब तक चित्त का मल है, जब तक मतलब शारीरिक मल है तब तक चित्त का मल रहेगा, जब तक चित्त का मल रहेगा तब तक आत्मा में निष्ठा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो ये हमको बाहर भटकाएगा, अंदर तो घुसने नहीं देगा। ठीक है, तो अब इसके चलते क्या होगा, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमको शरीर और चित्त का मल दूर करना पड़ेगा। इसका नाम होता है आत्मशुद्धि। जब मानने करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तब सिखाते हैं ना भूत शुद्धि। ठीक है, वैसे ही आत्मशुद्धि। तो यही आत्मशुद्धि के निमित्त क्या करते हैं, गुरु क्या सिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के आसन सिखाते हैं, इससे हमारा वायु पित्त कफ का जो बैलेंस है शरीर में वो आ जाए। उसके साथ में क्या सिखाते हैं, मुद्रा आदि सिखाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मुद्रा सिखाते हैं। मुद्रा से क्या होगा, उससे हमारा चित्त कमल धीरे धीरे दूर होगा। चित्त कमल सिर्फ मुद्रा से दूर नहीं होगा, उसके साथ में आध्यात्म की जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, जो उपनिषद वाणी है, वो सब भी पठन पाठन करना पड़ेगा। अब उसके साथ क्या हुआ, प्राणजोग सहयोग में अपने आत्म मंत्र के साथ ईड़ा पिंगला का जो शोधन मंत्र है उसके साथ में वो जो ग्रंथि में जो सब जड़े हुए हैं उस सब सारे ग्रंथियों का निपीड़न करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब हम सीखेंगे इसको, अगर जो गुरु सिखाएंगे तो वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें बुद्धि क्या कैसा रहेगा, बुद्धि हमारा विविध प्रकार जो सत और असत जो निश्चय जो करता है उसको हम समझ पाएंगे, उससे रिधि सन्निविष्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसके चलते आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमारे सामने नाद बिंदु, ये सब जो परमार्थ तत्व हैं वो सारे हमारे जो क्रिया में हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो काम कर रहे हैं, एक सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, ये गुरु बोल रहा है ये करो, हम करते चले जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या फल मिलेगा, ये प्राप्ति का जो आशा है ये नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि संग और आसक्ति अगर रहता तो आत्मशुद्धि नहीं होगा, तो फल प्राप्ति नहीं रहेगा। सिर्फ ये हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, गुरु वाक्यों का प्रतिपालन कर रहे हैं। जब गुरु वाक्यों का प्रतिपालन करेंगे तब ये झमेला में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, युक्त कर्म फलं त्यक्ता शांति आप्नोति नैष्ठिकं अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबद्धते। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, कर्म जोगी कर्म के फल का त्याग करते भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है,
और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। बढ़िया चीज। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान ने दो प्रकार के वर्गों में बांट दिया। क्या है? उन्होंने लोगों को दो प्रकार में बांट दिया जगत में। क्या? एक पकड़ लिया सकामी पुरुष और एक पकड़ लिया निष्कामी पुरुष। ठीक है। क्योंकि आध्यात्मिक अगर इसको अगर पकड़ लें, आध्यात्मिक चिंता में पकड़ ले, तो सिर्फ ये दो विभाजन ही हो सकते हैं। ठीक है। मतलब कर्म में तो लिप्त दोनों ही है। ठीक है। कर्मों में लिप्त तो दोनों ही है, लेकिन फल की जो आकांक्षा है, कर्मों में जो लीन है तभी जब फल की आकांक्षा से उत्प्रेरित होते हैं। जब तक फल की आकांक्षा का तेल या फिर ऊर्जा ना मिले, तब तक उनके कर्मों का ज्योति जलता ही नहीं। एक प्रकार ये वाला हो गया। तो वो जो भी फ्यूल, जो भी मोमेंट, मतलब जो भी किक मिलता है, वो सब मिलता है फल की आकांक्षा से। ठीक है। ईंधन। ठीक है। उसके बिना कर्म का अग्नि जलेगा नहीं। ठीक है। उनके कर्म का अग्नि जरूरी है कि ईंधन मिले फल आकांक्षा का। ठीक है। तो एक तो इस तरह के लोग हैं जो कर्म में इस तरीके से लिप्त होते हैं। जब तक फल उसको ना खींचे, फल उनके ऐसे ना हो जाए कि फल उसे खींच रहा है, वो तभी कर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके चलते किसी के मन में आ सकता है कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो अगर जानवर से ज्यादा कुछ तो कहा नहीं जा रहा। ठीक है। हाँ, बेसिकली वही कहा जा रहा हूँ। इसी से हमारे अंदर में जो आ जाता है, ऐसे हम देखते हैं कि रस्सी बांध के जानवरों से काम कराया जाता है या फिर खींचने से चला जा रहा है। उसी तरीके से अगर हो जाता है, जैसे हम उसी में अगर चलते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को पशु कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो पशु, जो संस्कृत का जो अद्भुत जो शब्द है, ये शब्द जो है वो कहाँ से आता है? पास। पास शब्द से आता है। ठीक है। जिसे खींचता हो वो पास में बंधा हुआ है, इसलिए वो पशु है। ठीक है। पास बद्ध जीव पशु। ठीक है। अब जिसमें आकांक्षा से बंधे हुए अगर जो चलते हैं, वो भी पशु है। ठीक है। जो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो कर्म से नहीं चलता, फल से बंधे हुए चल रहा है। ठीक है। गर्दन जो फंसा हुआ है वो फल से फंसा हुआ है, इसलिए पशु है। ठीक है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि इंसान तो पशु है। ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है कि मतलब भविष्य का आकांक्षा से पास में बंध कर खींचे चला रहा है। ठीक है। वो आदमी नहीं है अभी। ठीक है। तो आदमी कौन है? आदमी वो है जो अतीत के धक्के क्या भी नहीं मानता है और भविष्य के आकांक्षा को भी नहीं मानता है, और जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है। इसको थोड़ा सा दूसरे आयाम में इसको पकड़ते हैं। ठीक है। हम इसको फील करते हैं। अगर हम एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ है वर्तमान में करने लायक कर्म। ठीक है। सिर्फ इतना ही है, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो हमारे पास में से क्या क्या खो गया? हमारे पास में से खो गया भविष्य और अतीत, ये दोनों खो गया। ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लें तो भविष्य खो गया और अतीत खो गया। हम हमेशा क्या जानते हैं? हमारे जो चित्त का जो फल मिलता है, वो तो कौन से होते हैं? एक तो प्रारब्ध होता है, एक संचय होता है, एक संचयमान होता है।
संचित और संचयन, ठीक है। प्रारब्ध मतलब बाकी पूरे पूरे पिछले जन्मों में जो किए थे, हम तो सिर्फ वर्तमान में है, ठीक है। हमने कदम रखा, मान लेते हैं, तो अतीत हो गया। अब ठीक है, समय के चलते वो तो अतीत में कृत्य हो गया, और हम अतीत में जीते नहीं है, तो पिछले कर्मों का कोई फल का कोई प्रारब्ध तो टूट गया वहां पे। भविष्य का फलाकांक्षा है नहीं हमारा, भविष्य है नहीं, तो संचय मान भी टूट गया। और जब भी हम कृत्य करते हुए चल रहे हैं, हमेशा हम आगे भी नहीं सोच रहे हैं और पीछे भी नहीं हमारा कोई ये है। हम हमेशा जब भविष्य में भी नहीं है, अतीत में भी नहीं है, वर्तमान में है, तो मेरा प्रारब्ध भी टूट गया, मेरा भविष्य भी टूट गया, प्रारब्ध भी टूट गया, और संचयमान भी टूट गया, और संचित भी टूट गया, क्योंकि संचित में हम खड़े ही नहीं रह पा रहे, ठीक है। कृत्य के संग संग ही वो अतीत में चला जा रहा है, ठीक है। अब सिर्फ एक ही जगह पे है, तो जब सिर्फ एक ही जगह पे है, और हमारे ये दो कर्म भी नहीं है, और सिर्फ एक ही जगह पे अब जब है, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बचा? हमारे पास में सिर्फ भविष्य में कर्म करना ही बचा, ठीक है। जब अतीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ पे पहुंच गए? हम श्वासत में पहुंच गए, ठीक। अगर श्वासत में पहुंच गए और सत में पहुंच गए, उस समय में हमारे, हम उसको अब पकड़ सकते हैं जो चेंज नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुवे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों के मन से त्याग कर आनंद पूर्व सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। समझ रहे हैं? किस जगह से किस जगह पे पहुंचे? अभी अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, उसको थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। नई बात, ठीक है। अंतकरण वश में हुआ जिसका, ठीक है, ना करता है और ना करना हुआ, सच्चिदानंद परमात्मा में सदा स्थित रहता है, ठीक है। अब ऐसा जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, इंद्रियों से अपने को भिन्न जानता है जो, और वासनाएं उसके अंतकरण के अशुद्ध और कुरूप जो चीज है, उसको दुर्गंधित नहीं कर रहा है। कर्म करता हुआ भी जानता है, मानता है कि नहीं, मैं कर्म कर रहा हूं, और वो परमात्मा ही कर रहा है, या करता हुआ भी नहीं मैं मान रहा हूं कि मैं करता हूं, ठीक है, प्रभु ही करता है, ये मान लिया। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति प्रतिपल हर घड़ी हमेशा सच्चिदानंद परमात्मा से स्थित रहता है, क्योंकि एक क्षण भी वो हटता नहीं वहां से। हटे तो हम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है, उसे पता होता है, ठीक है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारा जो स्वरूप है, हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, लेकिन जिसको ये पता चल गया, वो देखेगा कि वो भी है, हम भी हैं, सभी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तीन शब्द है, सत चित आनंद, ठीक है, तीन शब्द, ठीक है, ये सबसे श्रेष्ठतम शब्द है, उसमें से इसको पकड़ सकते हैं। सत का अर्थ क्या है?
सत का अर्थ ये है कि एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसका अस्तित्व है। चित्त का अर्थ क्या होगा वन लाइनर में? चेतना। आनंद का अर्थ क्या होगा? अ, अ, आनंद का अर्थ में एग्जैक्ट इंग्लिश इसका कुछ नहीं है आनंद का, लेकिन प्लीज समझ सकते हैं, ठीक है, जो सदा आनंद में है, ठीक है। अब पहला है सत, अस्तित्व। अस्तित्व है किसका? हम बोलेंगे कि मेरा अस्तित्व है, पहाड़ का अस्तित्व है, पत्थर का अस्तित्व है, नदी का है, पानी का है, तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका अस्तित्व है। मान लें अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़े, तो आज जो है 1000 साल पहले वो था, या फिर 1000 साल बाद वो रहेगा? इतना तो प्रश्न कर सकते हैं हम। अगर ये है, ठीक है, तो हम उससे कह ही नहीं रहे हैं, तो हमें दिखता है, ठीक है, जो दिखाई पड़ता है उसको कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आज जो है कल वो नहीं हो जाएगा, आज के चक्कर में वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम उसको अस्तित्व कहते हैं जो सदा है। जो बदल जाता है उसे अस्तित्व को हम अस्तित्व कहते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अस्तित्व उसका ही है जो अपरिवर्तनीय है, जो नित्य है, वही है अस्तित्ववान, ठीक है। बाकी तो सब उसका छाया है। हम एक समय बच्चे थे, जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो बचपन का कोई अस्तित्व था? बचपन तो एक फेज था, जवानी तो एक फेज था, बुढ़ापा तो एक फेज है, और एग्जिस्टेंस तो नहीं है, वो तो चेंजेबल है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो जानता है कि मैं सदा हूं, ना मैं कभी पैदा हुआ और ना मैं कभी मरूंगा, ठीक है। ना मैं बच्चा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं जवान हूं, मैं वो हूं जो सदा है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये इस जगह पे पहुंचना है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, स्थूल शरीर, कारण शरीर, भोग लगाना, ये सब जो कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, कारण शरीर कर रहा है, स्थूल शरीर कर रहा है, सूक्ष्म शरीर कर रहा है, ये सब जहाँ पे कर रहा है, वो तो मैं हूं ही नहीं। अगर आत्मा की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो तो चेंजेबल है ही नहीं, उस लेवल पे हम खेल ही नहीं रहे हैं। जब तक उस लेवल पे हमारा डिस्टिंग्विशन है, जब तक शरीर है, जब तक मैं हूं, जब तक मेरा अहंकार है, जब तक मेरा है, तक मैं भोगी हूं, तब तक मैं भोग कर सकता हूं, तब तक मेरा कारण शरीर है, तब तक मेरा सूक्ष्म शरीर है, तक मैं वो काम कर रहा हूं, तब तक मैं भोग कर रहा हूं। जब उस लेवल के बाहर में चला गया, अब मैं उस शरीर से भी बाहर चला गया, और जब मैं उस शरीर से भी बाहर चला गया, जब मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, वो ऑप्शन जब मेरे सामने खुल गया, तब मुझे पता चल गया कि अच्छा, अगर मैं वो नहीं हूं, तो भोग भी तो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा जो शब्द आया था वो है चित्त, चेतन, ठीक है। तो जो व्यक्ति जितना शुद्ध होकर भीतर जागेगा, क्या देखेगा कि चेतना ही चेतना है, मूर्छा कहीं नहीं मिलेगा। तो चेतना का उल्टा तो मूर्छा ही होगा, मूर्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब कोई अपने भीतर देख लेता है कि सब चेतन है, तो उसी संग उसका हो जाएगा कि उसके बाहर भी तो उसका दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि बाहर भी जो है वो भी चेतन है, ठीक है। कि जो बाहर है, जो भीतर है, वही बाहर में दिखेगा, ठीक है।
शुद्ध अंतकरण हो जाए, चेतन दिख गया, तो अभी बाहर भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, आनंद। आनंद क्या होगा? इससे पता चल गया कि अस्तित्व का, ठीक है, जो चेंजेबल नहीं है, इससे दुख मिट जाता है। दुख परिवर्तन में है, ठीक है, जहां परिवर्तन है वहां दुख है, जहां परिवर्तन नहीं है वहां आनंद है। तो जिसको पता चल गया कि परिवर्तन के बाहर हूं मैं, तो उसके जीवन से दुख भी तो विदा हो गया। तो नित्य का पता चल जाए, चैतन्य का अनुभव हो गया, आनंद का घटना घट जाए, तो अब इसमें से सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये आनंद किसी से मिलता नहीं। ठीक है। सुख, मतलब आनंद का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैप्पी कर दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्क है उसको अच्छे से समझे। आनंद जो है वो किसी से मिलता नहीं है, वो भीतर से आता है। ठीक है। और जो सुख है वो सदा बाहर से आता है। ठीक है। सुख हमेशा किसी के ऊपर निर्भर होता है, और आनंद सदा ही स्वतंत्र होता है। ठीक है। सुख के लिए दूसरे का उपस्थिति, दूसरे का मोहताज होना पड़ेगा। आनंद के लिए किसी का मोहताज हमें होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर सुखी होना होगा तो समाज के साथ, लोगों के साथ, चीजों के साथ, इस मतलब डिफरेंट, बाहर में किसी ना किसी के साथ होना पड़ेगा। आनंदित अगर होना है तो मैं अकेला ही आनंदित हो सकता हूँ। ठीक है। तो इसको एक लाइनर में ये भी कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी से सब मिट जाए, सिर्फ मैं अकेला हूं, तो शायद मुझे सुख ना मिले, लेकिन सुखी ना हो सकता हूं, लेकिन आनंदित हो सकता हूं। ठीक है। इसी आनंद को महसूस करने के लिए लोग चले जाते हैं पहाड़ों में, गिड़ियों में, कंदर में। वो समाज से अपने आप को दूर करते हैं। नहीं, समाज से दूर नहीं करते, वो सुख के जो डिफरेंट डिफरेंट आयाम है उसको कम करते हुए जाते हैं। समष्टि से जो फल मिलता है उसको कम करते हुए जाते हैं। इसलिए वो जाते हैं कि ताकि समष्टि कम हो जाए, फल मिलने का ऑप्शन ही कम हो जाए। इसके चलते हो जाते हैं। इसके लिए जब वो चलते 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 एक जगह पे पहुंच गए, और उसके बाद वो उसको सुख का आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप, उसका वो अनुभव हो गया, उसमें स्थित हो गए, फिर देखते हैं कि हम लोग के वो लोग सब फिर वापस चले आते हैं। भगवान शंकराचार्य गुरु गोविंद पादाचार्य के पास भी गए, सीखे, उसके बाद वो वापस चले आए। इस तरीके से वो चले आते हैं। ठीक है। इसलिए वो बाहर जाते हैं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलं संयोग सवा वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों को ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, और ना कर्म फल की संयोग की ही रचता कहते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। अब क्या हुआ? तो परमेश्वर भी जो सारे जो प्राणियां हैं के कर्तापन और ना कर्मों का जो, तथा जो कर्म फल का जो संयोग का जो वास्तव में रचता है। ठीक है। किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ठीक है। गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। ठीक है। परमात्मा अगर सृष्टा तो है, लेकिन करता नहीं है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। सृष्टा तो है, लेकिन करता नहीं है। करता इसलिए नहीं है कि
परमात्मा को ये स्मरण भी नहीं है कि मैं हूं, उनको मैं का पता नहीं। ठीक है, ये हो भी नहीं सकता कि वो उनके पास में मैं हूं, क्योंकि मैं का ख्याल ही पैदा हो सकता है तू के विरोध में। ठीक है, तू है तब तो मैं पैदा होऊंगा। ठीक है, परमात्मा के लिए तो तू जैसा अस्तित्व में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कोई मैं का ख्याल ही परमात्मा को नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैं के लिए जरूरी क्या है, मैं के लिए जरूरी है कि सामने कोई और तू खड़ा हो तब तो होगा, तू के खिलाफ। ठीक है, तू के विरोध में। ठीक है, तू के साथ सहयोग में तो ये मैं निर्मित होता है। तो परमात्मा का मैं का अहंकार के जो निर्माण का तो कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कर्ता का कोई ख्याल भी परमात्मा को नहीं हो सकता, लेकिन सृष्टा है। ठीक है, और सृष्टा वो है, सृष्टा से अर्थ है कि जीवन का सारी जो सृजन धारा है वो उसी से ही बहती है। सारे जीवन का उससे जो जन्मता है उसी में लीन होता है। ठीक है, तो मतलब सृष्टा का जो चीज है इसको पकड़ के अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये मिलेगा, सृष्टा का बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम जिस तरीके से इसको पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं किस तरीके से, हम पकड़ते हैं कि मूर्तिकार को हम बोलते हैं कि सृष्टा करता है मूर्ति का। ठीक है, मूर्ति बन जाता है। ठीक है, करते हैं मतलब दो इन चीजों में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, क्यों कोई कोई चीज बना है। ठीक है, मूर्ति बन जाती है। ठीक है, मूर्तिकार से वो तभी जब बनना खत्म हो गया, मूर्तिकार से वो अलग हो जाता है। ठीक है, मूर्तिकार अलग है, मूर्ति अलग है। ठीक है, मूर्तिकार जब ना भी रहे पृथ्वी में, मूर्ति जरूरी नहीं है कि मूर्ति भी ना रहे। ठीक है, मूर्तिकार के बाद भी मूर्ति जिंदा रहता है। ठीक है, मूर्तिकार ने जो सृष्टि किया वो सृष्टि अपने से अंत है, अन्न है, अलग है, बाहर है। ठीक है, मूर्तिकार बनाएगा जरूर, लेकिन मूर्तिकार पृथक है। लेकिन हमारे जो सृष्टा परमात्मा का जो सृजन करता, जिस तरीके से दिखाया गया है उसको नटराज बनाया गया है। नृत्यकार नाचता है, एक नर्तक जब नाचता है वो भी सृजन करता है नृत्य का, लेकिन नृत्य नर्तक से अलग ही नहीं होता। नर्तक चला गया, नृत्य भी चला गया। नर्तक मर गया, नृत्य भी मर जाएगा। नर्तक ठहर गया तो नृत्य भी ठहर जाएगा। नृत्य नर्तक से भिन्न कभी नहीं हो सकता, इसलिए नटराज मूर्ति है, इसलिए भगवान शिव को वहां पे लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न इसलिए है कि नर्तक और जो नृत्य के बिना हो सकता है, लेकिन नृत्य नर्तक के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, नर्तक नृत्य के बिना हो सकता है, लेकिन नृत्य नर्तक के बिना नहीं हो सकता। ठीक, मूर्तिकार और मूर्ति में जो भेद है वैसा भेद लेकिन नृत्यकार और नर्तक में नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नृत्यकार हो सकता है, नृत्य ना हो, लेकिन नृत्य नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो परमात्मा का जगत से जो संबंध है वो इस नर्तक के जैसा है। ठीक है, अगर इसलिए नाचते हुए परमात्मा का जो धारणा हम लोगों ने किया है उस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से और किसी ने सोच नहीं पाया। ठीक है, किसी ने नहीं समझ ही नहीं पाया, इसलिए कहानियां गढ़ना पड़ता है कि कैसे सृष्टि हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आयामों में चले जाते हैं। ठीक है,
न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर भी ना किसी से पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों का ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। क्या हुआ? सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी को पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु माया द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उससे सब जीव मोहित रह रहे हैं। ठीक है, क्यों हम पकड़ नहीं पा रहे हैं नर्तक को? परम शक्ति जो किसी के पाप या पुण्य का, शुभ का, अशुभ का, कर्म का जो गठन करता है, उस परम शक्ति को शुभ अशुभ का भी कोई परिणाम, कोई प्रभाव नहीं होता। हम जो अज्ञान में है, अज्ञान से हैं, वो जो स्वप्न में हो जाते हैं, तो उस स्वप्न और अज्ञान और माया में डूबे हुए पाप और पुण्य के जाल में घूमते रहते हैं। ठीक है, पहली बात इसमें से ये पकड़ लेना चाहिए कि पाप और पुण्य केवल उसी के जीवन की धारणाएं हैं जिससे ख्याल है कि मैं करता हूं। ठीक है, जो मानता है कि मैं करता हूं, करने वाला हूं, फिर उसे भी मानना पड़ेगा कि मैंने बुरा किया, अच्छा किया। ठीक है, अगर परमात्मा करता नहीं है तो अच्छे बुरे का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, जो आदमी मानता है कि मैंने किया, फिर वो दूसरी चीज से नहीं बच सकेगा कि जो उसने किया वो ठीक था या गलत था, सही था, शुभ था, अशुभ था, क्या था। तो कर्मों को मान लिया कि मैंने किया, तो फिर नैतिकता से बचना असंभव हो जाएगा। ठीक है, नीति फिर आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म सिर्फ कर्म तो नहीं है, वो अच्छा है या बुरा है, जो भी है। ठीक है, और कर्ता के साथ जुड़े हुए ही आप अच्छे और बुरे के साथ भी जुड़ जाते हैं। अच्छे और बुरे हमारे जो संबंध में कर्ता के बिना नहीं होता। जिस क्षण हमने सोचा कि मैंने किया, उसी क्षण हमारा कर्म विभाजन हो गया, अच्छे या बुरे का निर्णय हमारे साथ जुड़ गया। तो परमात्मा तक अच्छा और बुरा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कर्ता की कोई धारणा वहां नहीं है। ठीक है, एक जगह पे गड्ढा है, पानी गिराया, जहां गड्ढा है वहां पानी भर जाएगा। गड्ढा ना हो तो पानी उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, कर्ता का गड्ढा अगर भीतर है तो ही अच्छे और बुरे कर्म उसमें भरे जाते हैं, वो ना हो नहीं भर पाएंगे। गड्ढे का काम कर रहा है। ठीक है, कर्म संचित कर रहा है, संचयमान। ठीक है, बाद में मिलेगा प्रारब्ध के रूप में। ठीक है, तो परमात्मा का जो बात है, तो ठीक है, हम में से कोई अगर कर्ता ना रह जाए तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, बात ही समाप्त हो गई ना। अच्छे और बुरे का ख्याल तभी तक तो है जब तक हम भी ख्याल रखें कि मैं करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसमें क्या है, इसको आगे अगर बढ़ाते हुए चलते हैं, इसका अगर हम इसको पकड़ते हैं, तो इसमें हम ये पाएंगे कि प्रकृति का जो अधीन नहीं है, प्रकृति जिसका अधीन हो गया, ठीक है, वो साक्षी मात्र हो गया। ठीक है, उसी को आश्रय करके सब कर रहा है। अब
इसके साथ में क्या रहा है, इसके साथ में ये रह गया जो किसी का आप नहीं ले रहा है, ठीक है। प्रभु हो गया, साधक विभु हो गया, साधक को विभु कहा जाता है ना, मतलब विश्वव्यापी, जो चिन्मात्रा विशिष्ट हो गया, गुणातीत अवस्था में पहुंच गया, इसको बोलते हैं कि बिंब, ब्रह्म पद प्राप्ति हो गया, शिव पद प्राप्ति हो गया, विष्णु पद प्राप्ति हो गया, ठीक है। सर्व भूतात्म भूतात्मा अवस्था, ठीक है। क्योंकि ये महतत्व के बाहर चले गए हैं, लेकिन अव्यक्त चित्त के संक्रमण स्थान में अभी है, संस्पर्श दोष में अभी भी है, ठीक है। तो पाप सुकृति और प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं है, चैतन्य महाभूत अवस्था से मायातीत हो गया है, माइक और प्राकृतिक सब क्रिया लीन हो गया है, ठीक है, तक पहुंच गए हैं, सब निकल गया है, उस अवस्था आ गए हैं। तो ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ज्ञान इतना दूर तक ही हमको लेके जा सकता है। अज्ञान अवस्था अगर आ भी जाता है तो वो उतना दूर तक ही हमें ले जा पाता है, ठीक है। इंद्रिय वित्त समूह का मोह प्राप्त होकर निष्क्रिय और जड़ीभूत हो गया, ठीक है। अब इसका तोड़ क्या है, तोड़ भगवान कह रहे हैं, तेन तु तज्ज्ञानं शेषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। मतलब, परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के नव ज्ञान द्वारा, परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो क्या हुआ, अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा विनष्ट हो गया है, तो उसी के चलते जब आत्मज्ञान आदित्य सदृश हो गया, मतलब सब प्रकाश हो गया और पर प्रकाशक भी हो गया, परमार्थ तत्व उसका प्रकाशित हो गया, ठीक है। मतलब सब फुरन का जो अवस्था हो गया, मतलब समाधिस्थ जब हो गया, वो जब वहां से विभू से तोड़ के हम नीचे फिर चले आए, जहाँ पे आत्मज्ञान का विकास हो गया है, आदित्यवत प्रकाशमय हो गया है, तभी मुंह से निकलता है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। अब ये निकलता है, ठीक है। तो निष्ठा जब मिल गया, तब हो गया, उस रास्ते पे ले चलो, निकल आए हैं वहां से, मित प्रयास करते हुए वहां तक पहुंचे थे। उसके बाद वहां से हम जब नीचे चले आए, तो ये जो रहस्य है, इस रहस्य, इसलिए इस जगत में अंधकार का जो बात करते हैं, अंधकार जो है ही नहीं, ठीक है, अंधकार जो है ही नहीं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, अंधकार तो देख, मतलब हम तो देखते हैं कि अंधकार है, ये तो बोलते हैं, हम मानते हैं कि अंधकार होता है, लेकिन हम ये नहीं मानते, इस तरीके से इसको नहीं देखते कि प्रकाश को ढक लेना ही है इस जगत में से, मृत्यु जो कि नहीं है, जीवन का जो धोखा देता है कि है, ठीक है, जीवन है और मृत्यु नहीं है, प्रकाश है अंधकार नहीं है, अंधकार प्रकाश को ढके हुए मालूम पड़ता है, ठीक है, दिखाई हमें पड़ता है, ये जो एक मिस्ट्री है। तो इस पहेली से निकलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंधेरे को जो है, ये अस्तित्व तो है ही नहीं, इस तरीके से अगर देखे, एक्सपीरियंशियल ही नहीं है अंधेरा, ठीक है, फिर भी होता है, अंधेरे में हम रास्ता भटक जाते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं अंधकार में,
ठीक है, डाकत आके हमको लूट ले जा सकता है, ठीक है, अंधेरे में गिर सकते हैं अंधेरे में, धोखा हो सकता है अंधेरे में, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंधेरा नहीं है। कैसे है अंधेरा नहीं है? ये अगर मैं कह रहा हूं, बेसिकली इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं कह रहा हूं कि प्रकाश तो है, प्रकाश का बुझा सकता है, जला सकता है, लेकिन अगर अंधेरा अगर बुझ भी नहीं सकता, जला भी नहीं सकते, है कि किसी के पास अंधेरा फेंक भी तो नहीं सकते, हम सिर्फ क्या सब कर सकते हैं, हम अंधेरे के साथ कुछ भी करना संभव नहीं है, हम सिर्फ जो करते हैं, और सब रात जब मतलब अंधेरा जब करते हैं रात में, तब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रकाश को बुझाते हैं, प्रकाश बूझा और अंधेरा आया है। सुबह अंधेरे से अलग करना चाहते हैं तो रात जब है, अंधेरे को अलग करना चाहते हैं तो अंधेरे का नहीं देते, अंधेरा कहीं से प्रकट नहीं करते, हम सिर्फ प्रकाश को जलाते हैं या फिर प्रकाश को बंद कर देते हैं। प्रकाश जला, गायब, प्रकाश बुझा, अंधेरा आ गया। अंधेरा सिर्फ प्रकाश के अनुपस्थिति है। हम्म, उसी का सिर्फ गैर मौजूदगी है। ठीक है, अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, अंधेरा कोई थिंग नहीं है, ठीक है, वस्तुगत पदार्थ नहीं है। हम्म, लेकिन अंधेरा तो है, माया तो है। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरीके से आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आत्मा अज्ञान से हम भरे हुए हैं, और आत्मा अज्ञान से चिंतित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि आत्मा अज्ञान का वैसा कोई अस्तित्व है ही नहीं, जैसे अंधेरा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा तो स्वयं ज्ञान है, इसलिए आत्मा अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। आत्मा खुद ही तो ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान तो आत्मा का आंतरिक स्वभाव है, क्योंकि आत्मा तो बिना ज्ञान के कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आत्मा बिना ज्ञान का होगी, तो पदार्थ में और आत्मा में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है, तो आत्मा का अर्थ यही है कि ज्ञान है, ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, ज्ञान और आत्मा पर्यायवाची है। ठीक है, सिनोनिमस सकते हैं। आत्मा अज्ञान का मतलब क्या होगा? ये तो शब्द विरोधी एक आत्मा है, क्या हम आत्म विस्मृत हैं, आत्मा अज्ञान से भरे हुए हैं, ये वाला जो खंडा हम हमेशा कहते हैं। ठीक है, नहीं है, आत्मा है, वहां अज्ञान कैसे हो सकता है? ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि संसार माया से ढका हुआ है, आत्मा आत्म अज्ञान से ढकी हुई है, ज्ञान अविद्या से ढका हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा फिर? इसका सिर्फ एक ही बात समझ लेना जैसा है कि आत्मा तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान यदि चाहे तो सो सकता है, ज्ञान यदि चाहे तो जाग सकता है, सोया हुआ ज्ञान ही ज्ञान है, जागा हुआ ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन सोए हुए ज्ञान के चारों तरफ अज्ञान इकट्ठा हो जाता है, बुझी हुई दिया। ठीक है, सोया हुआ ज्ञान। ठीक है, लाइटर पॉकेट में पड़ा हुआ है, चला, चलने की पूरी क्षमता लिए हुए वो बैठा हुआ है, माचिस पूरी क्षमता के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, प्रज्वलित होने का जब उस क्षण भर जो तत्पर हो जाए, तो आगे छिपी है, चारों तरफ अंधेरा है, माचिस रखा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा है,
माचिस से कोई रोशनी नहीं निकल रहा है, माचिस से रोशनी निकल सकती है, जब निकलता है तब अंधेरा टूट जाता है। तो जब निकलता है तो इसका मतलब नहीं है कि कहीं बाहर से आ गया, माचिस में था, वो ही तो निकला, अन्यथा निकल ही नहीं सकता था। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी का, जब योग दृष्टि में इसी चीज को अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको? इसी को मिलेगा कि जब साधक अवस्था में जब साधन कर रहा है तो दो प्रकार के समाधि के बारे में हम लोगों को कहा गया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि जब टूट जाता है तो वही है ज्ञानशीन अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था। कुछ भी कश्मल नहीं रहता, सब ज्ञानमय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, बुद्धि ब्रह्म, चित्त ब्रह्म, स्थिति ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। साधक जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर त्याग होने से विदेह मुक्ति या फिर अपरानुवृत्ति गति प्राप्त नहीं होता जब तक ये ज्ञान ना हो। ठीक है। स्तन्निस्तातं परानया गच्छस्तपर्णावृतिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। मतलब असंप्रज्ञात समाधि से पुनरावृत्ति गति तभी प्राप्त होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनिश्चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडालों में भी समदर्शी ही होते हैं। ठीक है, एक साथ में दोनों कर दिया। इहैव तैजिता सर्गो शेषांशं मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसका मन समभाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ठीक है, मतलब जिनका मन साम्य में स्थित है, मतलब प्राण स्थिर हो गया, तो प्राण स्थिर हो गया तो साधक का मन भी स्थिर हो गया, तभी सम हो गया। और जब सम हो गया तो उसी में अगर साधक रहता है तो उसी को हम कहते हैं समाधि। तो समता का निर्दोष भाव ही ब्रह्म शास्त्र में राग, देश, मोह, दोष, ये जो है शब्द स्पर्शादि जो दोष है, ये सब दोष से पृथक जब हो जाएंगे तो बेसिकली ब्रह्म से पृथक जो ज्ञान है वही जब दोष है। जब साधक अपने मन को लय करते हुए समाधि में चले जाते हैं और उस समय अगर विक्रम द्वारा आक्रांत ना हो तो उनका मन चैतन्य में ही स्फुरित हो जाता है। और ये जब ऐसे स्फुरित होता है संप्रदाय, और तब हो जाता है समता में निर्भर। ठीक है, तो इसी समय अगर विकर्म उसका आक्रमण करता है, मन में शब्द स्पर्शादि पूर्ण एक विषय अगर उसके सामने चला आता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो समाधि में मतलब समय में स्थिति ना होने से निर्दोष ना होते सदोष हो जाता है। सदोष जब हो जाता है जो लोग तत्वदर्शी हो जाए तब संप्रज्ञात समाधि हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म भाव पे हो जाता है।
प्रारब्ध विषय के चक्कर में वो फिर ब्रह्म से पृथक नहीं हो पाके, सभी ब्रह्म ये वाला नहीं हो पाके वो फिर नीचे चला आता है। ठीक है, देहाभिमान शरीराभिमान दूर नहीं होता उस समय, और जब वो ब्रह्मानंद में रह जाता है तब वो स्वर्ग को भी जय कर लेता है, स्वर्ग जय भी हो जाता है। ठीक है, स्वर्ग में भी तो मन में सुख दुख आदि ये सब विकार भाव तो आएंगे, तो उससे बाहर भी जाना है, ब्रह्मविद होना है, स्थिर बुद्धि होना है, मोह वर्जित होना है। ठीक है, भगवान वही कहेंगे नेक्स्ट में, जरूर देखते हैं क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, न प्रशिषेत प्रियं प्राप्तं नो दिच्ये प्राप्तं च प्रियम, स्थिर बुद्धि संमोह ब्रह्मवीद ब्रह्मनि स्थिता। जो पुरुष प्रिय के प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। देखिए वही कह दिया कि जो ब्रह्मविद हो जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है, मोह वर्जित हो जाता है, ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है, और प्रिय वस्तु प्राप्त में भी आनंदित नहीं होता, अप्रिय वस्तु प्राप्त में भी उद्विग्न नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से वाच्य विषय में जो है उसमें वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब वाच्य विषय में वो नहीं पड़ेगा। कहाँ से वो है? वृत्ति जिसका है, जिसका चेतना परमात्मा से तद्रूप हो गया है, एक हो गया है, तादात्म्य पा गया है, जिनका अपना छोटा मतलब ज्योति परमात्मा के परम सूर्य के साथ जिसका एक साथ हो गया है। ठीक है, एक तान हो गया है, अपना छोटा सा जो वीणा है उसका सर, उसका जो स्वर निकल रहा है वो परमनाथ के साथ में एक भी एक भूत हो गया है। ठीक है, संयुक्त संयुक्त हो गया है। ठीक है, ऐसा पुरुष वापस नहीं लौटते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता है। ऐसे पुरुष उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से वापसी ही नहीं है। ठीक है, पीछे नहीं गिरना पड़ना। ठीक है, इस प्रकार समाप्त। ठीक है, अब वो स्वयं प्रज्वलित है। ठीक है, तद्रूप हो जाते हैं, तद्रूप। ठीक है, वो वापस नहीं आते, तद्रूप जो हो जाए। ठीक है, इसके साथ में मतलब हमेशा जो मैं कहता हूं कि ब्रह्म को पहचानने के लिए तुमको खुद ब्रह्म होना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु को जिसको पाना होगा उसको प्रभु जैसा होना पड़ेगा। ठीक है, वहां तक जैसा जाना पड़ेगा। पाने का एक शर्त जो है, जो पाता है वो ऐसा ही हो जाता है। बूंद सागर में गिरा तो बूंद भी सागर हो गया। अब बूंद को सागर से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है फंडा। किसी व्यक्ति को धन पाना है, थोड़े दिन में पाएंगे कि वो आदमी धातु का जो टिकड़ा है वैसा हो गया। ठीक है, पद पाना है, पद मिल गया। ठीक है, फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, कुर्सी के साथ में बैठा और वो व्यक्ति दोनों एक जगह पे हो गया। इसी तरीके से ब्रह्म को साथ पकड़ लिया, परमात्मा को जिसने पकड़ लिया, ये उसके साथ हो गया, वो परमात्मा ही हो गया। ठीक है, विषम नहीं है, सम है, समता की स्थिति है परमात्मा, संतुलन का। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एकदम एक है तराजू के दोनों साइड। ठीक है, अल्लाह किसी के साइड में मतलब झुका हुआ नहीं है। ठीक है, प्रिय को अप्रिय समझकर आकर्षित ना होना, अप्रिय को अप्रिय समझकर विकर्षित ना होना। ठीक है, मोहित नहीं होना है, राग भी नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें प्रिय कौन सा, कौन सी बात प्रीतिकर मालूम पड़ता है, कौन सी बात अप्रीतिकर मालूम पड़ती है, इसकी बात को प्रीतिकर मालूम पड़ता है। और प्रीतिकर मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? क्योंकि ये सब जो कारण आता है इंद्रिय का, जो चीज तृप्ति देती हुई मालूम पड़ती है,
देती है कि नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन जो हमें लगता है कि इंद्रियों को जो से तृप्ति तृप्ति मालूम पड़ता है वो प्रीतिकर लग रहा है। इंद्रियों का जो चीज प्रीतिकर तृप्ति देही नहीं मालूम पड़ता है वो तिरस्कार शुरू हो जाता है तत्काल उसके साथ में। ठीक है, तो विधायक रूप से जो कष्ट देना पड़ता है अप्रीतिकर जो हो जाता है। ठीक है, और ये भी हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आज जो इंद्रियों को जो चीज प्रीतिकर मालूम पड़ रहा है कल भी मालूम पड़े। ठीक है, आज जो अप्रीतिकर मालूम पड़ रहा है कल भी वो अप्रीतिकर मालूम पड़े। ठीक है, आज जो इंद्रियों को प्रीतिकर मालूम पड़ता है बहुत संभावना है कि वो कल ही अप्रीतिकर मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक आकर्षित करता रहता है। ठीक है, जिसे वो मिल गया व्यर्थ हो गया। ठीक है, प्रीतिकर हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ता है। हम्म, वो अप्रीतिकर प्रीतिकर के बीच जो है वो जो ठहर जाता है वो पुरुष सच्चिदानंद के साथ एक लीनता, एक साथ में एक लयता, एक ही हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही।